ओनासिस, जब हम ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ बड़े बड़े जहाज या प्राइवेट आइलैंड ही नहीं आते, बल्कि ऐसी सुर्खियों भी याद आती हैं जहां दौलत और दिल टूटने की कहानियां मानो साथ साथ चलती थीं। ओनासिस परिवार की कहानी पैसों से कहीं ज्यादा एक ऐसी चकाचौंध में जीने की कहानी है जिसकी रोशनी से कोई बच नहीं पाया। और सच कहें तो यही इस कहानी का असली सार है कि ओनेसिस परिवार की बेहिसाब दौलत उनकी निजी त्रासदियों के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई थी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हर चमक के पीछे एक बहुत ही गहरा साया छिपा था। ये बात सीधे एरिस्टोटल ओनासिस की महत्वाकांक्षा की जड़ों तक जाती है। उनकी कामयाबी की जो भूख थी वो असल में नुकसान और अपने घर से बेघर होने के दर्द से पैदा हुई थी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है एरिस्टोटल की शुरुआती जिंदगी से, जहां अपने घर की तबाही ने उनके अंदर कामयाबी के लिए एक ऐसी जिद पैदा कर दी जो कभी टूटी नहीं। जरा सोचिए, एक तरफ है 1922 से पहले का स्मरणा शहर, एक बिजी खुशहाल शहर जहां ओनासिस परिवार तंबाकू का एक बहुत बड़ा और सम्मानित कारोबार चलाता था, और दूसरी तरफ है आग और तबाही। इसे एक घटना ने एरिस्टोटल को एक अमीर व्यापारी के बेटे से एक रिफ्यूजी बना दिया, और बस यहीं से कुछ ऐसा बनाने की भूख पैदा हुई जिसे कोई आग या जंग कभी छीन ना सके। अर्जेंटीना पहुंचकर एरिस्टोटल ने जो किया वो उनकी जबरदस्त समझदारी को दिखाता है। एक टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करते हुए उन्होंने बड़े बड़े पावरफुल लोगों की बातें सुनी और बिजनेस की दुनिया के दांव पेच समझे। फिर अपने परिवार के तंबाकू के ज्ञान का इस्तेमाल करके अपना पहला बिजनेस शुरू किया, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने तब रिस्क लिया जब कोई और हिम्मत नहीं कर रहा था। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान सस्ते पुराने जहाज खरीदे। यही उनके एम्पायर की नींव के पहले पत्थर थे।